अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सेंटर फॉर प्योर मैथमेटिक्स। पब्लिक सर्विस और दीगर इम्तिहानात की तैयारी के सिलसिले में इस लेक्चर सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 16 है ग्रुप 3 की टॉपिक पे। और आज हम जिस अहम तरीन मौजू पे बात करने वाले हैं वो है सब ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। सब ग्रुप्स के टॉपिक को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हुए हैं। आज हम इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के मुतालिक बात करेंगे जिनका जानना ग्रुप थ्योरी के इल्म के लिए बहुत ज़रूरी है। ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस के नए नोटिफिकेशन फौरी तौर पे आपको मुयस्सर आ सकें। देखिएगा, सब ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली और बुनियादी प्रॉपर्टी हम क्या स्टडी करते हैं कि इंटरसेक्शन के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि अगर H हमारे पास G में कोई सब ग्रुप हो, K G में हमारे पास कोई सब ग्रुप हो, तो इनका इंटरसेक्शन भी हमेशा G में क्या होगा, सब ग्रुप होगा। भले वो ट्रिवियल हो, भले वो नॉन ट्रिवियल हो, लेकिन लाजमी तौर पे इंटरसेक्शन में जो भी हमें रिस्पॉन्स में हमें सेट मिलेगा वो लाजमी तौर पे G का क्या बनाएगा, सब ग्रुप बनाएगा। इसी बात को अगर हम अंग्रेजी में लिखें तो हम क्या लिखेंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप इज़ अ सब ग्रुप। कि किसी भी ग्रुप में अगर हम कोई से भी दो सब ग्रुप्स ले लें तो इनका इंटरसेक्शन हमेशा उसके लिए G के लिए क्या बनाएगा, सब ग्रुप ही बनाएगा। इसी तरह से इस बात को आप एक्सटेंड कर सकते हैं कि अगर आप किसी भी ग्रुप में कोई भी फाइनाइट नंबर ऑफ सब ग्रुप्स उठा लें, यहाँ पर चूँकि दो की बात की गई है, आप 3 ले लें, आप 4 ले लें, आप 10 ले लें, आप 20 ले लें, लेकिन वो सारे के सारे उसी G के सब ग्रुप्स हों तो उनका इंटरसेक्शन लाजमी तौर पर हमें क्या प्रोवाइड करेगा, सब ग्रुप प्रोवाइड करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और अक्सर व बेशतर हम इसको अपने रिजल्ट्स को साबित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 देखिएगा, यूनियन के मुतालिक जो बात है ये आमतौर पर ट्रू नहीं होती। यूनियन के मुतालिक ये बात आमतौर पर ट्रू नहीं होती कि यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स में नॉट बी अ सब ग्रुप। तो जो यूनियन होता है दो सब ग्रुप्स का वो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास क्या दे, सब ग्रुप दे। एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, अगर फ़र्ज कर ले हम Z6 लेते हैं ग्रुप के तौर पर अंडर एडिशन मॉड्यूलो 6, हमने इसके दो सब ग्रुप्स ले लिए, H ले लिया 03 और K ले लिया 024। हम जानते हैं कि ये दोनों के दोनों Z6 के क्या हैं, सब ग्रुप्स हैं। लेकिन अगर हम उनका यूनियन देखें तो यूनियन में आता है 0234 विच इज़ नॉट अ सब ग्रुप ऑफ Z6। फौरी तौर पर कैसे पता चल गया, अगर आप इसके एलिमेंट्स काउंट करें तो वो 4 आते हैं और Z6 का ऑर्डर कितना है, 6। और हमने पढ़ ली हुई बात कि सब ग्रुप होने के लिए लाजमी है कि जो डिवाइज़र होना चाहिए वो ऑर्डर को डिवाइड करे। तो H यूनियन K में कुल कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 4 एलिमेंट आ रहे हैं। Z6 का ऑर्डर कितना हमारे पास 6 है और 4 6 को डिवाइड नहीं करता है, लिहाजा हम स्ट्रेट वे कह देंगे कि H यूनियन K Z6 का सबसेट तो है लेकिन सब ग्रुप नहीं बन सकता। ठीक है, अब हम वो देखते हैं कि कौन सी कंडीशन इम्पोज की जाए कि हमारे पास दो सब ग्रुप्स का जो यूनियन है वो भी क्या बने, सब ग्रुप बने। आइए देखते हैं। देखिएगा, ये वो कंडीशन है जिस कंडीशन में हम ये बात कह सकते हैं कि दो सब ग्रुप्स का यूनियन जो सा है वो भी सब ग्रुप बनाएगा। क्या कह रहे हैं हम कि लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ G, K बी ए सब ग्रुप ऑफ G, इम्प्लाइज डेट H यूनियन K G का सब ग्रुप बनेगा। डबल इम्प्लाइज का मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ आइदर या तो H कंटेन करे K में और K कंटेन्स H, या K किस में कंटेन करे, H में। तो क्या कंडीशन बनी, दो सब ग्रुप्स का यूनियन कब सब ग्रुप बनेगा, एक शर्त की सूरत में बनेगा कि दोनों में से कोई एक सब ग्रुप जोन से वो दूसरे में क्या करे, कंटेन करे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, हमने ग्रुप लिया क्वाटर्नियंस का Q8 और इसके हमने दो सब ग्रुप्स लिए, H जिसमें दो एलिमेंट शामिल हैं प्लस माइनस 1 का मतलब क्या है, प्लस का 1 और माइनस का 1, और K सब ग्रुप लिया जिसमें 4 एलिमेंट हैं प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का आयोटा और माइनस का आयोटा। तो आप गौर करें इनका जोन सा, चूंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि H जोन सा वो K में कंटेन कर रहा है, H जोन सा किस में कंटेन कर रहा है, K में कंटेन कर रहा है। तो अल्टीमेटली यहाँ से जो H यूनियन K आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, K के बराबर आ जाएगा। और K जोन सा क्या है, Q8 का क्या है, सब ग्रुप है। तो लिहाजा हमें यहाँ से क्या बात पता चल रही है कि चूंकि Q8 के अंदर
H जोन सा है वो K में क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। तो लिहाजा हम क्या कह सकते हैं कि H और K का यूनियन जो जवाब आ रहा है वो दरअसल Q8 का क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये बात कंफर्म हो रही है कि जब कभी हमने किसी भी ग्रुप में दो सब ग्रुप्स के यूनियन को सब ग्रुप साबित करना हो तो हम क्या करेंगे कि हम उन दो सब ग्रुप्स का इंतखाब इस अंदाज में करेंगे कि उनमें से एक सब ग्रुप जोन सा है वो दूसरे सब ग्रुप के अंदर क्या हो, कंटेन हो। तो फिर उनका जो यूनियन है वो हमें क्या देगा, सब ग्रुप देगा। अदरवाइज ये बात ट्रू नहीं होगी, जिस बात को हमने नंबर 2 प्रॉपर्टी के अंदर देख लिया था कि Z6 के हमने दो ऐसे सब ग्रुप्स लिए थे जिनमें H K में और K H में कोई एक दूसरे में कंटेन नहीं कर रहा था। तो नतीजा क्या मिल रहा था कि H यूनियन K जोन सा था वो G6 का सब ग्रुप नहीं बना था। जबकि इस वाली एग्जांपल में आप नोट कर सकते हैं कि H जोन सा वो K में क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। तो लिहाजा इस रिजल्ट के मुताबिक H यूनियन K जोन सा है वो हमारा G का क्या बन रहा है, सब ग्रुप बन रहा है। ठीक है। नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, ऑर्डर के एतबार से बगैर कैलकुलेशन किए हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं अगर हमारे पास किसी भी जी ग्रुप में उसके दो सब ग्रुप्स हों। जैसे कि हमने कहा ऑर्डर ऑफ H बराबर किसके ले लिया हमने, M के, ऑर्डर ऑफ ए किसके बराबर ले लिया हमने, एन के, और एम और एन का जीसीडी किसके, ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है कि इनका जीसीडी जो है वो आपस में क्या है, 1 है। उनका जीसीडी आपस में क्या है, 1। मतलब क्या होगा कि एम और एन आपस में क्या होंगे, रिलेटिवली प्राइम होंगे। ठीक है। तो इसका दरअसल मतलब क्या होगा कि H और K का इंटरसेक्शन में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा और वो कौन सा एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। वो कौन सा एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। यानी कि यहां से हम ये बात कह सकते हैं कि अगर हमने ऑर्डर्स देखकर सब ग्रुप्स के नेचर को जांचना हो, फिर सुन लीजिए, अगर हमने किसी भी ग्रुप के दो सब ग्रुप्स के ऑर्डर्स को देखकर उनके दरमियान किसी रिलेशन को जांचना हो तो ये नंबर 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें क्या गाइड कर रहा है कि अगर H और K के ऑर्डर्स आपस में रिलेटिवली प्राइम हो तो फिर इसका मतलब क्या होता है कि H इंटरसेक्शन K किसके बराबर होगा, ट्रिवियल आएगा, जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी के अलावा और कोई एलिमेंट शामिल नहीं होगा। इसी बात को करने का दूसरा अंदाज नीचे लिखा गया है, और कि अगर आपको यह पता चल जाए कि H इंटरसेक्शन K में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, H इंटरसेक्शन K में क्या आ रहा है, सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि H और K के जो ऑर्डर्स होंगे वो लाजमी तौर पे आपस में क्या होंगे, रिलेटिवली प्राइम होंगे। वो आपस में रिलेटिवली क्या होंगे, प्राइम होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास ऑर्डर्स गिवन है तो वहां से आप उनके रिलेशनशिप को मेजर कर सकते हैं, जान सकते हैं, और अगर आपके पास इंटरसेक्शन के मुतालिक कोई बात गिवन है तो यहां से आप उनके ऑर्डर्स के मुतालिक एक राय कायम कर सकते हैं, जो कि आपकी आने वाली कैलकुलेशंस के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सब ग्रुप्स की। अच्छा, इस प्रॉपर्टी के अंदर ना हम एक रिलेशनशिप स्टडी करेंगे दो सब ग्रुप्स का आपस में। ये तो हम जानते हैं कि H G का सब ग्रुप है, K G का सब ग्रुप है। हम ये देखना चाह रही हैं कि H K का कब सब ग्रुप होगा। हम क्या देखना चाह रही हैं, H जोन से वो K में कब सब ग्रुप होगा। तो यहाँ पे उस कंडीशन को स्टडी किया जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है कि लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ G, K बी ए सब ग्रुप ऑफ G, such that H is contained in K, such that H is contained in K. This implies that H is always a subgroup of K. तो यहाँ से क्या पता चलेगा कि H जोन सा वो हमेशा किसका सब ग्रुप होगा, K का सब ग्रुप होगा। यही बात नीचे लिखी गई है, अ सब ग्रुप H ऑफ अ ग्रुप G, कि किसी भी ग्रुप G का सब ग्रुप जो H है इज अ सब ग्रुप, यह हमेशा सब ग्रुप होता है, ऑफ एनी अदर सब ग्रुप K। कोई अगर G में कोई और सब ग्रुप ले लिया जाए K, कब, कंटेनिंग H। अगर ये K सब ग्रुप जोन सा है H को कंटेन करता होगा तो H G के अलावा K का भी क्या होगा, सब ग्रुप होगा। H जोन सा वो G के अलावा K का भी क्या होगा, सब ग्रुप होगा। आगे इसकी एग्जांपल मुलाज़ा फरमाइए कि अगर हम फर्ज कर लीजिए ग्रुप ऑफ कोटर्नियंस लेते हैं Q8, H हमने सब ग्रुप ले लिया +-1 जो G का सब ग्रुप है, हम जानते हैं। एक और G ले लिया सब ग्रुप K +-1 +- आयोटा। अब हम ये देखना चाहते हैं
कि क्या एच जी के साथ साथ के का भी सब ग्रुप है या नहीं। तो फिर हमें क्या कंडीशन देखनी है जो कि यहाँ पर बयान की गई है कि एच के में अगर कंटेन करता होगा जो कि यहाँ पे कर रहा है, तो बाय दिस रिजल्ट एच इज ऑल्सो अ सब ग्रुप ऑफ के। तो एच जो सा होगा वो सब ग्रुप होगा किसका, के का। आपको किसी भी किस्म के डेफिनेशन को या किसी भी किस्म के सब ग्रुप क्राइटेरिया को अप्लाई करने की कतई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये मालूम पड़ जाए कि एच अगर के का सबसेट है तो डेफिनेटली बाय दिस रिजल्ट एच जो सा होगा जी के साथ साथ के का भी सब ग्रुप होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप जब प्रैक्टिस भी कीजिएगा डिफरेंट अंदाज के साथ, और इसके ताकि इसके ऊपर आपको होल्ड हो जाए कि व्हेन अंडर व्हाट कंडीशन अ सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी is also a subgroup of any other subgroup of that particular group। तो क्या कंडीशन है कि whenever H is contained in K where K is a subgroup of G then ultimately H will be a subgroup of K। ग्रुप के हवाले से every subgroup of an abelian group is abelian। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये भी कि अगर आपके पास कोई ग्रुप अबेलियन है तो उसके सब ग्रुप्स के मुतालिक आपको कतई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। वो तमाम के तमाम जो सब ग्रुप्स होंगे चाहे वो ट्रीवियल हैं चाहे वो नॉन ट्रीवियल हैं, तमाम के तमाम क्या होंगे, अबेलियन होंगे। यही बात अगले पॉइंट में साइक्लिक के हवाले से की जा रही है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज़ साइक्लिक। एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज़ साइक्लिक। कि साइक्लिक अगर आपके पास कोई ग्रुप है तो उसका हर सब ग्रुप क्या होगा, साइक्लिक होगा। जिस तरह के फ़र्ज कर लें आपके पास ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन, हम जानते हैं साइक्लिक ग्रुप है। अब ये एक इनफाइनाइट ग्रुप है, तो अब इसके कौन से सब ग्रुप साइक्लिक होंगे कौन से नहीं होंगे यूँ तो जानना बहुत मुश्किल था, लेकिन ये नंबर 7 प्रॉपर्टी हमें गाइड कर रही है कि ग्रुप ऑफ इंटीजर्स का हर एक सब ग्रुप जो सा होगा वो भी क्या होगा, साइक्लिक होगा। क्यों? क्योंकि ग्रुप ऑफ जी खुद से क्या है, साइक्लिक है। चाहे ग्रुप फाइनाइट है चाहे ग्रुप इनफाइनाइट है, अगर तो वो साइक्लिक ग्रुप है तो अल्टीमेटली उसका हर एक जो सा सब ग्रुप होगा वो क्या होगा, साइक्लिक होगा। नेक्स्ट वन देखिएगा नंबर 8, एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट। के जी में से हर एक नॉन आइडेंटिटी को निकालकर हर एक एलिमेंट जो सा होगा, क्या खूबी है उसमें, जनरेट्स अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी। वो जनरेट करने की अहलियत रखता है किसको, साइक्लिक सब ग्रुप को। याद रखिएगा ये यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना कि चाहे अगर जी खुद से साइक्लिक हो तो ये बात ट्रू होगी, ऐसी बात नहीं है। जी कोई सा भी ग्रुप है, भले वो फाइनाइट है भले वो इनफाइनाइट है, अगर तो वो आपके पास ग्रुप है तो उसका हर एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, उसका हर एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट जो सा होगा उसमें ये खूबी मौजूद है कि वो जनाब क्या करता है, जनरेट करता है किसको, साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी को। उसके किसी न किसी साइक्लिक सब ग्रुप को वो लाजमी तौर पे क्या करेगा, जनरेट करेगा। ठीक है, यूँ तो प्रॉपर्टीज़ और भी बहुत सी हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं सब ग्रुप्स के हवाले से जो ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं, जो आम तौर पे इनसे मुतल्लिक़ सवालात इन इम्तिहानात का हिस्सा बनते रहते हैं। उम्मीद है कि आपको इन बातों की सही तौर पे समझ आ चुकी होगी। अगर इसके हवाले से कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उन्हें मैं बेहतर तरीके से रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।